गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका का जो संविधान है वो अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और अमेरिका का जो संविधान है उसका अपना एक महत्व है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जिस संविधान का निर्माण हुआ उसने न सिर्फ अमेरिका की जनता और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा, बल्कि अगर हम बात करें तो अमेरिका के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी उस संविधान का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रहा है और विश्व के समक्ष एक आदर्श भी स्थापित किया है। ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका का संविधान बना वो कोई एक दिन में बना। 1789 के अगर हम संविधान की बात करें तो वह संविधान का जो विकास था वो एकाएक नहीं हुआ, उसके पीछे जो है वो 150 वर्षों का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। और यह जो अमेरिका का संविधान का विकास है वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक जीवन परंपराओं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तत्वों का गंभीर प्रभाव अमेरिका के संविधान पर पड़ा है। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो अमेरिका एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भी अमेरिका की जो जनसंख्या है वो विशाल है। प्राकृतिक दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण देश। सामाजिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो विविध यूरोपीय नस्ल, भाषा और संप्रदाय के लोग वहाँ रहते हैं। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि अमेरिका जो है वो एक विविधताओं से भरा हुआ देश रहा है। और जिस अमेरिका के जिस संविधान की आज हम बात कर रहे हैं वो संविधान का जो निर्माण है वो मैंने आपको क्या कहा, वो कोई सिंगल मतलब बहुत जल्दी में नहीं हुआ, उसके पीछे भी 150 वर्षों का अगर एक लंबा इतिहास रहा है। अगर हम उसके इतिहास को समझने की कोशिश करें तो उसके इतिहास को जो है हम 4 चरणों में बांट सकते हैं। पहला जो उपनिवेशी युग था, फिर उपनिवेशी युग से स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके बाद अमेरिका के अंदर जो है राज्य मंडल या कॉन्फेडरेशन की स्थापना हुई और फिर जो है नए संविधान का निर्माण या जिसे हम कहें प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री को अगर हम थोड़े से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम उपनिवेशीकरण का जो युग था उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोलंबस ने जो है अमेरिका की डिस्कवरी की और अमेरिका की डिस्कवरी के बाद से ही अमेरिका में इंग्लैंड और जो यूरोप के जो लोग थे वो वहाँ आकर बसने लगे। तो जो लोकल अमेरिकन्स थे उनसे उनकी जो जनसंख्या थी मतलब उनसे ज़्यादा तो जनसंख्या मतलब जो इंग्लैंड और यूरोप से जो लोग आए थे उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, अमेरिका में एक वर्ण संकर संस्कृति का उदय होने लगा। यूरोप के विभिन्न देशों से जो लोग आए थे वो अपने साथ अपनी भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराएं लेकर आए। ठीक है, और वो आकर अमेरिका में बस गए और धीरे धीरे जो है इंग्लैंड ने यहाँ पर जो है अपने उपनिवेश की भी स्थापना कर ली। ठीक है, सम्राट से उन्होंने उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रपत्रों के रूप में विधिवत आज्ञा भी जो है प्राप्त कर ली। इसके अंदर हम बात करें तो 3 तरह के जो है अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना हुई। अधिकार पत्र प्राप्त उपनिवेश थे पहले, दूसरे जो स्वामी प्रधान उपनिवेश थे और तीसरे शाही उपनिवेश। तो इस तरह से जो है इंग्लैंड ने अमेरिका में जो है उपनिवेश की जो है स्थापना कर ली। इन उपनिवेशों की जो शासन व्यवस्था थी उसमें ये एक खास बात थी कि आंतरिक मामलों में जो है इन्हें स्वतंत्रता थी और वैदेशिक और सेना संबंधी जो मामले थे उनका संचालन जो था ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था। हालांकि इंटरनल मामलों में मैंने आपको बताया स्वतंत्रता थी,
फिर भी जो है धीरे धीरे इन उपनिवेशों में जो थी पूर्ण स्वतंत्रता की बात आने लगी और जो है ये इंग्लैंड से पूर्ण स्वतंत्रता की बात पर बल देने लगे। ठीक है। अब ब्रिटिश संसद जो उपनिवेशों पर जो कर लगाती थी उसका भी जो है उन्होंने विरोध चालू करा और ये कहना चालू किया कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं लगाना चाहिए। 1773 के चाय अधिनियम या 1774 के जो मैसाचुसेट्स शासन अधिनियम थे उससे जो थी उपनिवेशों में स्वतंत्रता की भावना थी वो और ज़्यादा पनपने लगी। फलस्वरूप क्या हुआ कि फिलाडेल्फिया में 1774 में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का मतलब आयोजन हुआ जिसमें जो है उन्होंने इंग्लैंड की जो दमनकारी जो कानून थे उसका विरोध किया और विदेशी माल के बहिष्कार का आह्वान किया। 1775 में फिलाडेल्फिया में सेकेंड जो थी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई और इसमें इंग्लैंड से युद्ध का प्रस्ताव पेश किया गया और जॉर्ज वॉशिंगटन को जो था सर्वोच्च सेनापति नियुक्त कर दिया गया। इस समय जो थे 13 जो राष्ट्र थे उपनिवेश थे वो शामिल हुए और जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में उपनिवेशों ने जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े और 4 जुलाई 1776 को जो थी उन्होंने उद्घोषणा की जिसे स्वतंत्रता की उद्घोषणा भी कहा जाता है। और हम कहें तो 4 जुलाई को ही जो है अमेरिका अपना वही इंडिपेंडेंस डे के रूप में या जो स्वतंत्रता की उद्घोषणा की गई थी उसके रूप में आज भी जो है उसे सेलिब्रेट करता है। ठीक है। इसके बाद जो है युद्ध तो चलता रहा और 1781 में जो है उपनिवेशों ने जो है विजय प्राप्त की और ब्रिटिश सेनापति को उन्होंने जो है पराजित करा और जॉर्ज थर्ड जो थे उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। तो ये जो इंग्लैंड के विरुद्ध जो स्वतंत्रता का सक्रिय जो प्रयास होता रहा उसके लिए क्या था, जो बहुत सारे उपनिवेश थे स्पेशली जो 13 देश थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और जो तालमेल था उसे बैठाना जो था ज़रूरी था। और ये कोऑर्डिनेशन और तालमेल कैसे बैठता कि एक कॉन्फेडरेशन की स्थापना करने की बात हुई। 1774 में जो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस हुई थी उसमें एक संस्था की स्थापना की गई, लेकिन इस संस्था जो थी उसको कोई भी वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी। 1777 के अंदर जो महाद्वीपीय कांग्रेस की जो महाद्वीपीय कांग्रेस हुई उसके अंदर जो है कॉन्फेडरेशन या जिसको हम बात करते हैं राज्य मंडल उसकी स्थापना की बात हुई। इस फिलाडेल्फिया के अंदर जो है 13 राज्यों के प्रतिनिधित्व ने जो है पार्टिसिपेट किया और जो है उन्होंने 17 नवंबर 1777 को एक परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव जो है उसे पास किया, जिसको कि 1781 में राज्यों ने इसकी पुष्टि की। इस तरह जो है अमेरिका में संयुक्त राज्यों का एक प्रथम लिखित संविधान का निर्माण हुआ। राष्ट्रमंडल का जो संविधान था इसकी धाराओं के अनुसार क्या था, सब राज्य एक हुए तथा पारस्परिक सौहार्द के बंधन में बंध गए। फिर भी ये जितने भी राज्य थे वो अपने आप में क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता और स्वाधीनता को बनाए रखा। इस संविधान की प्रथम धारा में संघ का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका रखा गया और जो है राज्य मंडल को कुछ शक्तियाँ सौंपी गई और बाकी जितनी भी शक्तियाँ थी वो राज्यों के पास थी। तो हम बात करें तो एक बहुत ही जो है एक वीक केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई, जिसमें कि राज्य मंडल को युद्ध की घोषणा करने, संधि करने, मुद्रा जारी करने, ऋण लेने, समुद्री सेना बनाने, इसी तरह के जो थे कुछ अधिकार प्राप्त थे। वहाँ जो इस संविधान में राज्य मंडल को सरकार
को कर लगाने और जो वेरियस स्टेट्स हैं उनके बीच में व्यापार का नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसी के साथ साथ जो राज्य मंडल था उसमें कोई केंद्रीय कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का भी प्रावधान नहीं था। तो कहने का क्या मतलब है, राज्य मंडल ने एक ढीले ढाले केंद्रीय संघ की स्थापना की। अब क्या था, ये जो राज्य मंडल का जो केंद्रीय सरकार थी इसकी बहुत ही वीक स्थिति के कारण जो था राज्य धीरे धीरे इसकी अवहेलना भी करने लगे और सिचुएशन क्या आने लगी कि राज्यों में जो है गृह युद्ध छिड़ने का भय उत्पन्न होने लगा। अब जो है मांग उत्पन्न होने लगी कि एक जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाए जाना चाहिए। इसमें जो है वॉशिंगटन, हैमिल्टन और मेडिसन जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की उन्होंने जो है बात कही और ये कहा गया कि जो है एक सेंटर ऐसा होना चाहिए जो कि एक स्ट्रॉन्ग हो। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा, एक राष्ट्र के रूप में हम अधिक दिनों तक जब तक जीवित नहीं रह सकते जब तक कि किसी स्थान पर हम एक ऐसी सत्ता की स्थापना न करें जो उतनी ही शक्ति के साथ संपूर्ण संघ में कार्य करे जितनी शक्ति के साथ राज्य की सरकारें विभिन्न जो है राज्यों में काम करती है। मतलब वॉशिंगटन, हैमिल्टन और मेडिसन के प्रयासों के फलस्वरूप क्या हुआ, फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन को बुलाया गया और 1787 के अंदर जो है संवैधानिक कन्वेंशन जो है फिलाडेल्फिया में उसको बुलाया गया, जिसका कि अगर हम बात करें जो मतलब चेयरमैनशिप जॉर्ज वॉशिंगटन की ने की गई। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था, राज्य मंडल के अनुच्छेदों को दोहराना और उसमें संशोधन करना, केंद्रीय सरकार की जो शक्तियाँ थी उसमें जो है वृद्धि करना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई कि बहुत सारे जो थे डाइवर्जन हित थे और इन विरोधी हितों के अंदर अगर हम बात करें तो इन विरोधी हितों में जो है आपस में इन विरोधी हितों में समन्वय बैठाना ये इटसेल्फ एक मुश्किल काम हो गया और सम्मेलन के डिबेट और डिस्कशन में ये बात भी क्लियर हो गई कि राज्य मंडल के ढांचे में केवल संशोधन करने से कार्य नहीं चलेगा, रादर उनको जो है एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की जो है स्थापना करनी ही पड़ेगी और जो है नए संविधान में जो है स्वशासित राज्यों की जो शक्ति है और जो शक्तिशाली केंद्र है उन दोनों के बीच में जो है मतलब जो स्टेट्स की पावर है और जो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है उन दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से जो है हम कहें तो 1787 में जो है अमेरिका के जो नए संविधान का जो है निर्माण हुआ। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आज हम बात करते हैं वो 1787 के अंदर फिलाडेल्फिया के अंदर जिसमें कि 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उसको उन्होंने बनाया। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हो पाएगा, जब जो है 13 में से 9 राज्यों की जो विधानमंडल है इसको स्वीकृति प्रदान कर देंगी। ठीक है, तो अब कुछ पार्ट्स के संविधान के जो कुछ अंश थे उसमें राज्यों में जो है गंभीर मतभेद चला। वो क्यों चला? क्योंकि कुछ लोग थे वो जो चाहते थे कि सेंटर स्ट्रॉन्ग हो, जबकि कुछ लोग जो थे वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का विरोध करते थे। अल्टीमेटली जो है 21 जून को जो है 21 जून 1788 के में 9 राज्यों ने जो है अमेरिका के संविधान को जो है अपना समर्थन दे दिया और 4 मार्च 1789 के अंदर जो है अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आज हम पढ़ रहे हैं वो लागू हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 1789 के अंदर जो संविधान लागू हुआ वो संविधान आज भी चल रहा है। राज्यों की जो संख्या जो 1789 के अंदर 13 स्टेट्स थी वो बढ़कर आज 50 स्टेट्स हो गई है। जो अमेरिका
एक मैं कहूँ एक कृषि प्रधान देश था, एक वीक स्टेट था, वो अमेरिका आज दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन गया है। इन सब के बावजूद भी यह जो संविधान है, केवल मात्र जो अगर हम बात करें 27 संशोधन के मतलब इस संविधान में केवल मात्र 27 संशोधन हुए हैं और ये संविधान आज भी चल रहा है। तो जो 4 मार्च 1789 के अंदर जो संविधान लागू हुआ था, उसमें आज 27 संशोधन के बाद भी यह संविधान सफलतापूर्वक जो है कार्य कर रहा है। बदलती परिस्थितियों में जो है इस संविधान ने अपने आप को बदल दिया है। तो ये अमेरिका का जो संविधान है, इसकी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमने अमेरिका के संविधान के ग्रोथ को समझने की कोशिश करी। इस ग्रोथ को जो है हमने 4 चरणों में समझने की कोशिश करी। पहला उनका जो औपनिवेशिक काल था, फिर उन्होंने जो इंडिपेंडेंस प्राप्त की ब्रिटेन से, फिर अमेरिका ने जो एक कॉन्फेडरेशन का उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा, जो स्थापना करी, और उसके बाद फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के अंदर जिस अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ, उसको आज हमने समझा। उम्मीद करती हूँ आज का जो हमारी जो परिचर्चा रही वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।